बेटी सेठ। हाँ सेठ, मैं तो दिन के 12 बजे जामन गांव पहुंच गया था सेठ। हाँ हाँ सेठ, सब कुशल मंगल से। अरे नहीं नहीं सेठ, चिंता ना करो। हाँ सेठ, रखता हूँ। ये ओमती और जीवा बकुल की तबीयत पूछने गए थे, अभी तक आए नहीं, इतनी देर हो गई। मैं बकुल को फोन करके पूछता हूँ। ले, आ भी गया। ये इतनी रात को कौन खटखटा के चला गया? कौन छे? ये देख कौन मिलने आया तुझसे। ये केडी पाठक है, केडी पाठक, जिसका तुमने खून किया है। राधे, वो इनके यहाँ खाना बनाता था। ये मुंबई के बहुत बड़े वकील है। वाइडिनो था तो मावादार है, समझो। बापू, तुम वकील छो? बापू मेरा केस लड़ो ना। केस तो मैं अवश्य लड़ूंगा, लेकिन आपके पक्ष में नहीं, आपके विरुद्ध। जिस प्रकार से गला काटकर आपने राधे की हत्या की है, ये देखकर तो कोई कसाई भी शर्मा जाता। बापू, उसका मरना नक्की था क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था। तो तुम्हारे भाग्य में फांसी का फंदा लिखा है। जिस निर्दयता से तुमने एक अच्छे और नेक भले इंसान को मारा है, सब जानता हूं मैं कि राधे और तुम्हारे बीच उस जमीन को लेकर क्या चल रहा था। ये भी जानता हूं कि राधे को भय था उस जमीन को हत्याने के लिए तुम उसे मार दोगे। उसका भय सत्य निकला। बापू, आपको पता है और मेरे को पता है कि राधे का खून मैंने किया है, लेकिन कानून तो अंधा होता है ना। और मैंने तो सुना है कि अदालत में सबूत और गवाह चाहिए। सबूत कहां से लाओगे? गवाह क्या लाओ छो? हाँ, देखो, मैं तुमसे ये कहने आया था कि आप मेरी चिंता छोड़ो और मेरी बात मानो। अब जो एसी कार में बैठकर बंबई से जामुनगाम आए थे ना, वो एसी कार में बैठकर वापस लौट जाओ, वरना काले जामुन की तरह काला मुंह हो जाएगा आपका। फिर बोलना नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं था। वैसे बहुत वर्षों बाद केडी पाठक को किसी ने चुनौती दी है, स्वीकार करता हूं। मैंने मेरी तैयारी कर ली है, तुम तुम्हारी तैयारी कर लो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। डिफेंस की ओर से कौन है? मुंजल गरुड़ा जी, आपका वकील कौन है? मेरे पास कोई वकील नहीं है। मैंने 2-3 वकील को पूछा था, लेकिन वो केडी साहब का नाम सुनकर उन लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए। एक वकील लड़ने के लिए तैयार हुआ तो इतने पैसे के लिए इतना हाथ फैलाया कि मेरी जेब में काना पड़ गया है, यानी जेब फट गई। अगर आप चाहे तो ये अदालत आपको वकील दे सकती है। माई बाप, अदालत वकील तो देगी, लेकिन वकील मुझे आजाद करने की गारंटी तो नहीं दे सकता ना। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं घर जाना चाहता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। देखिए, जब तक आपकी बेगुनाही साबित नहीं होती, आप घर नहीं जा सकते। बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? माई बाप, जो तुमने वांधो न हो तो मैं अपना खुद का बचाव करना चाहता हूँ। मैंने मेरी तैयारी कर ली, तुम तुम्हारी तैयारी करो।
ऑर्डर ऑर्डर। वैसे मैं जानता हूँ मैं 10वीं फेल हूँ, इतना ज्ञान नहीं है, गांव का ग्वाला हूँ, लेकिन ये केस लड़ने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरे को तो सत्य की जरूरत है और वो सत्य मेरे पास है माई बाप। आप 10वीं कक्षा फेल है और आप केडी पाठक के खिलाफ केस लड़ने जा रहे हैं, और वो भी खून के मुकदमे का। जरा से भी चूक हो गई ना तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन जब मैंने खून किया ही नहीं तो मुझे फांसी क्यों मिलेगी? योर ऑनर, भारत का संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपना मुकदमा लड़ने का अधिकार है। अगर मुंजल जी को स्वयं पर इतना विश्वास है तो फिर क्यों नहीं? ठीक है, यह अदालत मुंजाल गरुड़िया को अपना बचाव करने की मंजूरी देती है। द प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड। योर ऑनर, राधे मंगरोलिया जाम्बुन गांव का वतनी था। 6 अक्टूबर को उसका मृत शरीर पाया गया, मस्तक धड़ से अलग। उनके साले ने आरोप लगाया है मुंजल जी पर कि इन्होंने उनका मस्तक धड़ से अलग करके उनकी हत्या की। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मैं वरुण झवेरी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि वरुण झवेरी मेरा सहायक है, मेरे कार्यालय में मेरे साथ कार्य करते हैं। वरुण जी, बताइए कि 25 सितंबर को जब राधे जी मेरे रसोइया कार्यालय आए थे दोपहर के समय, खाने के समय, तो बहुत विचलित थे। क्या कारण था इसके पीछे? योर ऑनर, मेरे को गांव जाना है। वो मुंजाल जडेजा ने नाक में दम कर रखा है। तुमने उसके विरुद्ध केस किया था अपनी जमीन को लेकर, पर वो जमीन पर तो कोर्ट रिसीवर लगा है। हाँ सेठ, अभी 15 दिन पहले ही, लेकिन वो जबरदस्ती जमीन पे कब्जा करना चाहता है। मेरी भाईड़ी गोमती को धमकी भी दी है कि अगर मैंने जमीन उसके नाम नहीं की तो मुझे मार डालेगा। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं रमणीक लाल जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मेरा नाम रमणीक लाल त्रिवेदी है जी, और मैं जामुन गांव की पंचायत का सभ्य हूँ। रमणीक लाल जी, अदालत को कृपया बताइए कि 5 अक्टूबर की रात को आपने क्या देखा? रात में 10:15 बजे थे जी। मैंने देखा कि योर ऑनर, 10:15 बजे रमणीक लाल जी ने मुंजल जी को राधे के घर में प्रवेश करते हुए देखा। फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार राधे की हत्या 10 और 10:30 के बीच हुई है। ये इस बात का संकेत है कि संभवतः मुंजल जी ने ही राधे की हत्या की। मुंजाल जी, आप रमणीका से कुछ पूछना चाहते हैं? माई बाप, मैं यहाँ से पूछूं कि वहां जाकर पूछूं? आप वहां जा सकते हैं। ये खुलता नहीं है। वो पहली बार है ना तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन माई बाप आप है तो नहीं तो मेरे को चिंता नहीं है, आप मेरे को संभाल लेंगे। यानी कि बोलने चालने में कुछ गलती हो गई तो आप संभाल लेना माई बाप। जय माता जी। जय माता जी। रमणीक भाई, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? सही वक्त पे मैं आपको दूध देता हूँ, उसमें पानी की मिलावट नहीं करता हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, अच्छा होगा अगर मुंजल जी केस से जुड़े विषयों के बारे में ही बात करें। ऑब्जेक्शन सस्टेन। रमणीक भाई, हाँ। आपने जब मेरे को देखा कि मैं अंदर जा रहा था राधे के घर में, तो आप कितनी दूरी पे थे? मैं वो पीपल का झाड़ के पास था, करीबन 20 फीट दूरी पे। रमणीक भाई, हाँ? आपका जरा चश्मा दो ना मेरे को। अरे बाप रे, इतना भारी चश्मा है कि इसका गिलास कितना झाड़ा है, कुछ दिखाई भी नहीं, जैसे आप भी नहीं दिखाई देते मेरे को। एक तो अंधेरा था, उसमें इतना भारी गिलास। चलो एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं अंदर गया, मैं मान लिया था, मैं अंदर गया तब उन्होंने मेरे को देखा। लेकिन रमणीक भाई, आपने मेरे को राधे का खून करते हुए देखा है? नहीं, वांधो नहीं, रमणीक भाई ने मेरे को खून करते हुए नहीं देखा है। अब मैं घर जाऊं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। ऑर्डर ऑर्डर। अरे मुंजल साहब, आप घर जाएं उससे पहले न्यायाधीश महोदय को ये तो बता दीजिए कि आप 5 अक्टूबर की रात 10 और 10:30 बजे के बीच कहाँ थे? मैं गुलाबों के साथ था, मैं स्नान करवा रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। गुलाबो स्नान नहीं कर सकती अपने यहाँ। मतलब
वो भैंस है। ऑर्डर ऑर्डर। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो मेरी दीकरी को पूछ लीजिए, जिग्ना को। जिग्ना! जी सर, बापू सही कह रहे हैं। उस दिन रात को मैंने खुद बापू को गुलाबों को नहलाते हुए देखा था। पता नहीं जिग्ना जी, आप किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही हैं या क्यों झूठ बोल रही हैं? क्या आपको पता है कि आपके पिताजी की उंगलियों के छाप राधे के घर से प्राप्त हुए हैं? आपके बात सही है। मेरी उंगलियों के निशान वहां मिलेंगे, उस घर पे मिलेंगे, उसके दरवाजे पे मिलेंगे, वो पानी पीने का गिलास दिया था उस पे भी मिलेंगे, क्योंकि मैं उसके घर गया था। भगवान भगवान, कितनी बार कहूं, तारा बापू जी ये जमीन मारा बापू के पास गिरवी रखी थी। पैसा वापस दे के जमीन छुड़वा भी तो ली थी। मेरे पास भी दस्तावेज है। अब जो कोर्ट में फैसला होगा मंजूर है मेरे को। ये तेरी जितनी उम्र है ना, कोर्ट का फैसला आने में उतने ही साल बीत जाएंगे। मेरे फोटो पे चंदन का हार लग जाए तो मेरी आत्मा भी तेरे साथ समझौता करने वाली नहीं है। माई बाप, अगर आपको भरोसा न हो तो आप जीवा और गोमती को बुलाकर पूछ लीजिए। ये जीवा और गोमती कौन है? योर ऑनर, जीवा राधे का छोटा भाई और गोमती उसकी पत्नी। किसी कारणवश हत्या के बाद से दोनों लापता हैं। घर, जोरू और जमीन, उसके लिए कोई नहीं करता यकीन। वो राधे इनके घर 11 महीने मुंबई में रसोई करता था, और ये जीवा और गोमती यहाँ पे प्रेम की खिचड़ी पकाते थे। ए मुंजल भाई, मुझ सम्मानी ने बात करो ना। मेरी बहन चरित्रहीन नहीं थी। ऑर्डर ऑर्डर। आप कोर्ट की कार्रवाई में दखल दे रहे हैं, बैठ जाइए। एक मिनट माई बाप, एक मिनट। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप लीलाधर भाई को बुला लीजिए। मैं जामन गांव का मुखिया हूँ, और मुंजाल भाई बोल रहे हैं ना, वो सच बोल रहे हैं। एक सुबह मैंने खुद देखा था, दोनों शर्मजनक अवस्था में थे। पहले मेरी बात का जवाब दे। ये क्या है? क्या? ये मेरा प्यार है। मामलो के गड़बड़ लागे छे। बाप जी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि राधे को इस प्रेम प्रकरण का पता चल गया था, इसलिए जीवा ने गोमती के साथ मिलकर राधे का खून किया और भाग गए, तो वो लापता हो गए। कहानियां हैं आपके मन में घड़ी हुई। लीलाधर जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये बात सत्य है कि जीवा को मदिरा सेवन करने की लत लगी थी? अनेक अवसरों पर इसी लत के कारण गोमती ने जीवा को घर से बाहर किया था, क्योंकि राधे ने अनेक अवसरों पर मुझसे छुट्टी ली, ये कहकर कि उसकी पत्नी गोमती ने समस्या का समाधान करने उसे गांव बुलाया है। सत्य है ये बात? हाँ, ये सच है, सच्ची बात है। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच अनैतिक संबंध हो तो वो उसे छिपाएंगे, इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं करेंगे उस बात का। मैं वो सब नाटक है, नाटक। बाहर की बात अलग है और अंदर की बात अलग है। अभी मैं पाठक भाई की बात करूं, वो बाहर से मेरे को कितना सम्मान देते हैं, कितना मान देते हैं, लेकिन मुझे पता है अंदर से वो मेरे पे बहुत गुस्से में। देखो देखो देखो, उनकी आंखों में देखो गुस्सा। मुंजाल जी, आप मुझे जानते नहीं। आपको बता दूं कि जो धारणा केडी पाठक के सोच में होती है वही उसके शब्दों में भी होती है। आक्रोश आप पर अंदर से भी है और बाहर से भी। केवल इतना है कि अदालत के दायरे में हूं, इसलिए अपना आक्रोश व्यक्त नहीं कर पाता। और ये जो विनम्र बर्ताव है मेरा, ये मेरा स्वभाव है मुंजल जी। इसे मेरी दुर्बलता मत समझना। तो मैं क्या बोलता हूँ माई बाप, जीवा और गोमती को पहले ढूंढो। तो दोनों कहाँ हैं ये तो आपको पता होना चाहिए मुंजल साहब, क्योंकि 5 अक्टूबर की रात 8 बजे उस जमीन के विवाद का समाधान करने या वार्तालाप करने आपने दोनों को बुलाया था अपने घर। 5 अक्टूबर की शाम 5 बजे गोमती ने मेरे को फोन किया था। मुंजल भाई आए थे तेरे जीजाजी के साथ में सुलह की बात करने के लिए, पर तेरे जीजाजी तो ना बहुत गुस्सा हो गए। पर मुंजल भाई ना जाते जाते मेरे को इशारा करके गए कि रात में मैं और जीवा ना उनके घर जाए सुलह की बात करने के लिए। देख बहना,
झगड़ा करके किसी का भला हुआ है कभी? पर तेरे जीजाजी की जीत का क्या करें? वो थोड़ी ना हमको जाने देंगे। तू और जीवा मिलके मुंजाल भाई से मिलके आ और जीजा जी को बोल दे कि बकुल की तबीयत बहुत खराब है और मैं दवाई दे के आती और रात है इसके लिए जीवा को भी साथ में लेके जाती हूँ। एम करिश, अभी मैं फोन रखती हूँ, रात के 8 बजे पहुँच जाएंगे। जय माता दी। मैंने उस दिन गोमती भाभी को बकुल भाई के साथ बात करते सुना था। वो 8 बजे मुंजाल भाई के घर जाने वाली थी। हाँ मुंजाल जी, अब बोलो, मान न थी। मैं बाबा की बात पूछूं? मैं जाऊं? जब तक कोर्ट की कार्रवाई खत्म नहीं होती आप कहीं नहीं जा सकते। बताइए, गोमती और जीवा आपके घर आए थे कि नहीं? माई बाप, एक काम करो ना, जीवा और गोमती को बुला के पूछ लो। योर ऑनर, मैं समझता हूं कि जीवा और गोमती को ढूंढना आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक राधे के हत्यारे को दंड दिलवाना भी है। मुंजाल साहब का यह कहना है कि जीवा के पास अपने भाई की हत्या करने का कारण था। इसी सिक्के का पट योर ऑनर, उस विवादग्रस्त जमीन को बेचने के लिए एक ही कांटा था योर ऑनर, राधे। उसकी मृत्यु से अब पूरा लाभ मुंजल जी का। ऑर्डर ऑर्डर। एक मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये खून मैंने किया है, लेकिन वो राधे की लाश किधर है? आप कहना क्या चाहते हैं? राधे की लाश उसके घर से बरामद हुई है। माई बाप, राधे के घर से जो लाश मिली ना, उसका माथा ही नहीं था। अगर माथा ही नहीं था तो पता कैसे चलेगा कि राधे की लाश है? तो मैं एक विनती करता हूं, पहले पता कर लो कि वो लाश राधे की थी, बाद में मुझ पर आरोप लगाना माई बाप। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुंजल जी की दलील को सुनकर ऐसा लगता नहीं है कि ये 10वीं विफल होंगे। उचित प्रश्न उठाया है इन्होंने, और आपकी आज्ञा हो तो बकुल को मैं घर में बुलाऊं इस प्रश्न का उत्तर देने। योर ऑनर, जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ है राधे के घर से, उसकी बाजू पर यह तावीज बंधा हुआ था। बकुल बताइए, क्या आप इस तावीज को पहचानते? ये गोमती ने हमें दिया था। मेरा मतलब है मुझे, राधे को और जीवा को। ये देखिए। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, राधे ने अपने हाथों पर स्वयं अपने नाम का गोधन कराया हुआ, और जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ योर ऑनर, उस देह की बाजू पर भी राधे नाम का गोधन कराया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ वो राधे का ही। अपना भारत देश में तो कई लोग हैं जो राधे राधे राधे, वो राधे कृष्ण का राधे राधे लिखवाते। और बात रही तावीज की, तो माता जी के मंदिर में जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो तो तावीज तो बंधवाते थे। मेरी गलती हुई थी कि मैंने तावीज नहीं बंधवाया, वरना ये काली नजर से मैं भी बच जाता ये दिन देखने को। माता जी की श्रद्धा करते संभवतः आपके हाथों से हत्या नहीं होती। योर ऑनर, तृतीय साक्ष्य अदालत में पेश करना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर से वरुण झवेरी को कटघरे में बुलाओ। योर ऑनर, ये उस देह का स्थिर चित्र है जो पुलिस को प्राप्त हुआ। मिस्टर झवेरी, इस देह के हाथों में जो जले का निशान है, इससे क्या स्मरण होता है आपको? कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं। जी योर ऑनर, जब वो ऑफिस खाना लेकर आया था, उसकी कलाई जली हुई थी। ठीक है, आपका हाथ कैसे जल गया? हाँ, वो ऊपर थोड़ा जल्दी खोल दिया ना, तो उसकी भाप से हाथ जल गया। कोई बात नहीं, डॉक्टर दिखा ले। जी सर। इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है योर ऑनर कि जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ वो राधे की ही थी। अब मुंजाल साहब, इस बात पर तो और कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे? केडी भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि ऐसा कोई यंत्र शोधे जिसे पता चले कि ये लाश जो हमें मिली है वो लाश वो राधे की ही है। अरे मुंडी नहीं है पहचानने के लिए तो क्या हुआ, लेकिन वो पता चल जाने की लाश उसी की है तो वो ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसा सोचना है। पाठक जी, आपके पेश किए गए हर गवाह और सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हेडलेस बॉडी राधे की ही है।
लेकिन सिर्फ इशारे के आधार पर तो अदालत अपना निर्णय नहीं ले सकती ना। क्या आपके पास कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट या डीएनए रिपोर्ट है जो साबित करे कि हेडलेस बॉडी राधे की ही है? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश जैसा कि आप जानते हैं, राधे का सर प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण उसके डेंटल रिकॉर्ड्स मैच नहीं किए जा सकते। राधे के माता पिता जीवित नहीं हैं। उसका एक ही सगा भाई जीवा, वो भी लापता है। ऐसे में योर ऑनर, डीएनए मैच करना संभव नहीं। माई बाप, हम राधे राधे करते सब लोग आधे आधे हो गए, और जेल में रहते रहते मैं तो आधा ही हो गया हूं। मैं एक विनती करता हूं, जब तक ये साबित न होवे कि जो लाश मिली है वो राधे की है, तब तक मुझे घर जाना है। मुझे जामीन पर छोड़ दो। पाठक जी, मुंजाल जी ने जो अपनी जमानत का प्रस्ताव रखा है, क्या आप उसका विरोध करना चाहेंगे? योर ऑनर, इनके इस प्रस्ताव का विरोध तो करना चाहता हूं, किंतु दुर्भाग्यवश मेरी वकालत के सिद्धांत मुझे अनुमति नहीं देते। सबूत और गवाहों की कमी के कारण अदालत मुंजाल जी की जमानत के प्रस्ताव को मंजूर करती है, और साथ में यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इस लाश के सर को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले, ताकि इस लाश की पहचान हम कानूनी तौर पर कर पाए। जीवा और गोमती को भी ढूंढा जाए। ये भी आदेश देती है कि मुंजाल जी इस तालुके को छोड़ के बाहर ना जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जय माता जी। कहीं वांधो नहीं, अब मैं घर जा रहा हूं। सर, आपने मुंजाल को बेल क्यों मिलने दी? उसे रिमांड में रखने के लिए आप जज पे प्रेशर भी तो डाल सकते थे। इसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम ये कि उसे कानूनी रूप से कारागार में रखने की कोई दलील नहीं थी मेरे पास। दूसरा ये कि वो जितना भोला लगता है उतना है नहीं, बहुत ही चालाक है, पारा की तरह है। जितना पकड़ने का प्रयास करो हाथ नहीं लगता। हाँ बिली, कुछ मिला उसके कमरे में? नहीं केटी, आखिर रूम मैंने छान मारा। राधे ना सब सामान लेकर चला गया है, कुछ भी रख कर नहीं गया है। ठीक है, थैंक यू। सर, राधे के घर से भी मुझे उसकी कोई चीज नहीं मिली। अब हम डीएनए मैच कैसे करेंगे? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो फिलहाल मुंजल पर नजर रख, आ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। योर ऑनर, रमणीक लाल जी ने इस अदालत में जो कथन दिया था कि उन्होंने मुंजल जी को राधे के घर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा 5 अक्टूबर की रात, उनकी कथन में तथ्य है योर ऑनर। और राधे की हत्या करने का कारण केवल मुंजल जी के पास ही था। इसकी पुष्टि करने के लिए मैं लीलाधर जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राधे और मुंजाल दोनों को पंच ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधे नहीं माना। उल्टा मुंजाल पे वो गुस्से हो गया, तो मुंजाल ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। ऑर्डर ऑर्डर। मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहता हूं कि उस विवादग्रस्त जमीन पर से, जिस जमीन के लिए राधे और मुंजल साहब के बीच लड़ाई चल रही थी, उसी जमीन पर से 2 शव बिना मस्तक प्राप्त हुए हैं, ऑनर, एक पुरुष का और एक स्त्री का। ऑर्डर ऑर्डर। ये बोर्ड तो फोटो में वहां तार के पास लगा हुआ था, यहाँ कैसे आ गया? तत्पश्चात योर ऑनर, इंस्पेक्टर कार्तिक की सहायता से मैंने उस जमीन को खुदवाया। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की सूची के अनुसार जिन 2 व्यक्तियों की देह पाए गए हैं उस जमीन पर से, और दोनों की आयु लगभग 25-26 वर्ष की थी, दोनों के पेट में से विष के अंश प्राप्त हुए।
और दोनों की हत्या योर ऑनर 8 दिन पूर्व हुई थी, अर्थात 5 अक्टूबर को रात 8 और 9 बजे के बीच। योर ऑनर, स्त्री का जो देह था उनका डीएनए बकुल ब्रह्मभट्ट के साथ मैच होता है। बकुल ब्रह्मभट्ट के परिवार में उनकी बहन के अतिरिक्त और कोई नहीं था। स्पष्ट है योर ऑनर, स्त्री का जो देह प्राप्त हुआ है वो गोमती का है, और जो पुरुष का देह था उसका डीएनए उस देह से मैच हुआ जो राधे के घर से प्राप्त हुआ। इसका ये अर्थ होता है कि जो पहले देह मिला था वो राधे का ही है, और जो दूसरा देह मिला उसके भाई जीवा का है। और इसका प्रमाण ये है कि जो देह अभी प्राप्त हुआ है इसके हाथों पर जीवा नाम का गोदन किया हुआ और पीठ पर कमली लिखा हुआ था। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि जीवा और गोमती भगोड़े नहीं थे, वो लापता नहीं थे, उनकी हत्या की गई, और ये पूरी संभावना है कि हत्या मुंजल जी ने ही की थी। केडी भाई, मुझे लगता है कि देश में जितनी भी सरकटी लाशें मिलेंगी ना, वो सबका आरोप आप मुझ पर ही डालोगे। मैं मुंजाल हूं, महिषासुर राक्षस नहीं हूं। सबसे अगत्य की बात यह है कि आपने वो एबीसीडी करवाया, तो मैं मान लेता हूं कि दोनों भाई है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन है, ये किसकी लाश है, वो केडी भाई कैसे पता चलेगा? मुंजल जी, एबीसीडी नहीं होता, डीएनए होता है। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी कि धीरे धीरे आपकी भाषा एकदम वकीलों जैसी होती जा रही। योर ऑनर, एक व्यक्ति के हाथों में जीवा लिखा है, दूसरे के हाथों में राधे, इसका और क्या तात्पर्य निकल सकता है? माई बाप, मैं मान लेता हूं कि ये राधे और जीवा है, लेकिन एक बार पता चल जाए ना कि ये राधे मंगरोलिया है और जीवा मंगरोलिया है, तो माई बाप बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पाठक जी, अगर ये साबित हो जाए कि दोनों लाशें राधे और जीवा की ही है, तो एक कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। योर ऑनर, ये तो तभी प्रमाणित होगा जब उनसे मेल खाता हुआ मस्तक हमें प्राप्त होगा। मैं मस्तक की खोज जारी रखूंगा। तब तक मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि जब तक दोनों मस्तक मिल नहीं जाते, मुंजल जी का बेल, इनकी जमानत रद्द की जाए। बाप, लेकिन मैं तो इस योर ऑनर, पूरी संभावना है कि बाकी बचे साक्ष्य से ये खिलवाड़ करें, उन्हें मिटाने का प्रयास करें। यह अदालत मुंजाल गौरेड़ा की जमानत फौरन रद्द करके उनको हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कोई वांधो नहीं, अगली तारीख में मैं हमेशा के लिए घर चला जाऊंगा। जय माता जी। हाँ सेठ, वो गोमती और जीवा का फिर से झगड़ा हो गया। वो जीवा पिछले 7 दिनों से घर ही नहीं लौटा है। हाँ सेठ, मिल गया। टप्पट चारोटी गांव चला गया था। चारोटी? क्या सर? मोटा भाई, जीवा के पास मोबाइल फोन तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है वो आप ही की दुकान पर आता होगा फोन करने। आज तो हमेशा। तो मोटा भाई, एक बात बताइए, क्या आपने उसे कभी किसी ऐसे इंसान से बात करते सुना था जो चारोटी गांव में रहता हो, या फिर कमली नाम की किसी स्त्री से बात करते सुना था आपने? योर ऑनर, मुंजल जी की दाद देनी चाहिए। कहने को तो ये 10वीं कक्षा विफल है, किंतु एक अच्छे निपुण वकील के सारे गुण हैं। इनकी दलील सुनकर मेरी जिज्ञासा जागी। सूत्रों से पता लगवाया तो जानकारी मिली कि ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेहतर कोर्ट की साफ सफाई करते थे। ये केवल इनकी आमदनी का माध्यम था। यार, इनकी रुचि तो अदालत में चल रहे केसेस पर चुपचाप अदालत के कोने में बैठकर ये अदालत के कार्यक्रम और उसके दांव पेच के बारे में सीखा करते थे। लेकिन माँ बाप, उसमें खोटा क्या है? नहीं, कुछ खोटा नहीं है मुंजल जी। ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन प्राप्त हुए ज्ञान का दुरुपयोग करना ये ठीक नहीं है। योर ऑनर, मुंजल जी के घर की दोबारा तलाशी ली गई तो एक पुराने 2002 के केस के पेपर्स मिले।
किशोर कचारिया वर्सेस बंसी जोशी केस नंबर 6352/M। योर ऑनर, बंसी जोशी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने किशोर जी के सुपुत्र का मस्तक काट के उनकी हत्या की। दुर्भाग्यवश साक्षी और साक्ष्य के अभाव अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मैं बाबू तो फिर उसमें खोटा क्या है? केडी भाई, आप अपना केस लड़ने के लिए कितना थोथा पढ़ते हो, किताबें कितना पढ़ते हो, तो मैं मेरे बचाव के लिए एक कागज नहीं पढ़ सकता हूं? भाई बाप, राधे और जीवा की मुंडी मिल गई हो तो मुझे बता दो, वरना मुझे घर जाना है। आपको भेजेंगे आपके उचित घर, जहां आजीवन आप रहेंगे, क्योंकि योर ऑनर केवराली जंगलों में जो जाम्बुल गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से राधे, जीवा और गोमती तीनों के शीश प्राप्त हुए हैं। ऑर्डर ऑर्डर, डीएनए टेस्ट करवाया जा चुका है योर ऑनर, और तीनों के मस्तक अपने अपने देह से मैच करते हैं। लेकिन वो मुंडी देखकर आपको पता चल गया कि वो राधे, जीवा और गोमती की मुंडी है? जी नहीं योर ऑनर, तीनों शीश पूरी तरह से शुद्ध हो चुके थे, पहचानना कठिन है। लेकिन ये तो पता नहीं चला ना कि वो राधे है, जीवा है और गोमती है। ये तो पता नहीं चला ना कि वो राधे है, जीवा है और गोमती है। क्या बात, फिर से एक उचित प्रश्न रखा है मुंजल साहब ने योर ऑनर। जो स्त्री का शव पाया गया था, उस शव का डीएनए बकुल से मैच करता है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि वो शव गोमती का ही है। अब जो मस्तक पाया गया है, उसका डीएनए उस शव से मिलता है, जिससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो जाता है योर ऑनर कि वो शव गोमती का ही है। मान लेता हूँ वो गोमती वाली बात, लेकिन बाकी जो दो मुंडी है उसका वो क्या बोलते हैं, वो डीएनए वो तो जीवित व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है ना, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो राधे का और जीवा की मुंडी है? फिर से एक उचित प्रश्न योर ऑनर। अब इनके इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पूर्व मैं इनकी सुपुत्री जिग्ना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इस बाली को पहचानती हैं आप जिग्ना जी? जी नहीं। योर ऑनर, ये बाली हमें मुंजल जी के घर के छानबीन के समय मिली, और ये बाली गोमती के पाए हुए शीश से पुलिस ने प्राप्त की। फोरेंसिक की रिपोर्ट आपकी मेज पर है। अब बनी बालियों की जोड़ी। अब ये बताइए जिग्ना जी कि आपने कहा 11:30 बजे के आसपास आपके पिताजी अपने भैंस को नहला रहे थे, कि पश्चात क्या आपके पिताजी घर पर ही थे या कहीं गए थे टहलने? कुछ पता है आपको? झूठ मत बोलिएगा। तो क्या है, हम लोग जो मोबाइल फोन होता है उसकी सूची निकलवा सकते हैं, और आपके दूरभाष यंत्र की सूची हमने निकलवाई है, सब कुछ जानते हैं, सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। बताइए, आपके पिताजी घर पर थे रात को? थे या नहीं? जी नहीं सर, उस रात में बाथरूम करने जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि हाँ बोल बेटी। बाबूजी क्या सोता मैं? बेटा तो घबरा मत, मैं बाहर ही हूँ। बेटा बाहर मतलब कहाँ? बताइए, बोलिए कहाँ? मैं गुलाबों के पास था। वो दूध देने वाली गुलाबों नहीं, वो नचनिया गुलाबों के पास था। ऑर्डर योर ऑनर, मुंजल जी झूठ बोल रहे हैं। पुलिस की सहायता से जब इनके मोबाइल फोन की ट्रैकिंग हमने करवाई तो ये सूचना मिली कि 5 अक्टूबर की रात जब इनकी सुपुत्री ने इन्हें फोन किया था, ये उस समय केवराली के जंगलों के क्षेत्र में ही थे, वही थे जहां से वो 3 शीश पुलिस ने प्राप्त किए। एक नहीं, 3 इंसानों के सर।
लेकिन इन्हें पहचानना मुश्किल है। योर ऑनर, केवराली के जंगलों से केवल 3 शीश नहीं, ये कोयता भी प्राप्त हुआ है। फोरेंसिक्स के अनुसार यही हत्या का औजार है। केवल इतना नहीं योर ऑनर, ये गमछा, ये कुर्ता और ये कंबल भी वहां से प्राप्त हुआ है। योर ऑनर, इस कुर्ते पर से फोरेंसिक्स को 2 लोगों के लहू के धब्बे प्राप्त हुए। सर्वप्रथम राधे मंगरोलिया और द्वितीय मुंजाल जी। वहां से एक कपड़ों भरा बैग भी बरामद हुआ है। मैं मानता हूं वो कुर्ता और गमछा मेरा था, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वो जो 2 मुंडी थी वो किसकी थी? आप गोमती का नाम मत लेना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बाकी जो 2 मुंडी थी वो किसकी थी? मुझे उतना तो पता चले कि मुझ पे किसके खून का आरोप लगा रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा ना। योर ऑनर, अब इस उचित प्रश्न का उचित उत्तर तो देना ही पड़ेगा। आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक को अंदर बुलाऊं। अनुमति है। वरुण, योर ऑनर, ये जीवा के सुपुत्र जयंत। ऑर्डर। एक मिनट माई बाप, एक मिनट। ये बच्चा किसका है? माई बाप, सारे गांव को मालूम है कि जीवा की शादी नहीं हुई, उसने लगन नहीं किया है। ये बच्चा कहां से आया? मुंजाल जी, बहुत शीघ्र आपको पता चल जाएगा कि गांव वालों के पास जो जानकारी थी वो जानकारी कितनी अधूरी थी। धीरज रखिए। योर ऑनर, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बच्चे को बाहर बिठाऊं ताकि इसकी मानसिकता पर प्रभाव न पड़े। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, जीवा के शव के चित्र जो अदालत में मैंने प्रस्तुत किए थे, जीवा के हाथों पर स्वयं उसके नाम का गोदन था और कांधे पर कमली नाम। योर ऑनर, कहीं न कहीं चारोती नाम का भी जिक्र है। जब मेरे सहायक चारोती गांव गए, वहां से उन्हें कमली का पता मिला। मैं जीवा के बारे में आपसे बात करने आया हूं। क्यों? वो खुद नहीं आ सकता है अपनी पत्नी से मिलने? मैं कुछ समझा नहीं। अरे जीवा ने शादी की थी कमली के साथ। कमली जीवा की पत्नी थी, तो फिर उसने राधे और गोमती को इस बारे में बताया क्यों नहीं? मेरी डिग्री गुजराती फिल्म में छोटे मोटे रोल करती थी और जीवा कहता था कि उसका भाई उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए जीवा और कमली राजकोट में जाकर कोर्ट में लगन कर लिया। क्या मैं कमली से मिल सकता हूँ? कमली को तो टीबी खा गया। 10 दिन पहले उसकी मौत हो गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बच्चा कौन? ये जीवा और कमली का बच्चा है। ये जीवा और कमली के विवाह का प्रमाण पत्र है, जिस पर उनके चित्र भी, और ये उनके सुपुत्र जयंत के जन्म का प्रमाण है। योर ऑनर, उस विवादग्रस्त जमीन पर से जो 2 शव पाए गए, स्त्री शव और पुरुष शव, पुरुष शव के हाथों पर जीवा नामक गोदन था। योर ऑनर, उस शव का डीएनए जयंत के डीएनए से मैच करता है, जिसका यह अर्थ होता है कि वो शव जयंत के पिता जीवा मंगरोलिया का ही था। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि जीवा के शव का डीएनए जिस शव के साथ मैच हुआ वो उसके बड़े भाई राधे मंगरोलिया का है। योर ऑनर, मुंजल जी के लिए मैं कड़ी से कड़ी दंड की मांग करता हूं, क्योंकि ये सोची समझी योजना के अंतर्गत की गई कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। जैसे कि मैं पहले भी अदालत को बता चुका हूं योर ऑनर, 2002 का केस बंसी वर्सेस किशोर कचारिया, जिसमें आरोपी साक्षी और साक्ष्य के अभाव के कारण छूट गया था। मुंजल जी ने वो केस पढ़ा अपने बचाव के लिए नहीं और हत्या करके छूटने के लिए। अब इस बात से इनकार मत करना मुंजल जी
क्योंकि कोर्ट की सूची के अनुसार आपने 2002 के केस पेपर्स का आवेदन 6 अक्टूबर 2013 को किया था, अर्थात योर ऑनर राधे, जीवा और गोमती के मृत्यु के ठीक 1 वर्ष पूर्व। केस इज क्लियर योर ऑनर। कुंजल जी, आपके घर जाने का समय आ गया। आप अपना पाप स्वीकार करेंगे या आगे मैं बताऊं? मैं स्वीकार करता हूं कि ये षड्यंत्र मैंने ही रचा था। मैं वो जमीन बेचना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि गोमती, जीवा और राधे को मार डालूं तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। इसलिए मैंने सुलह करने के बहाने जीवा और गोमती को मेरे घर बुलाया और शरबत में जहर मिलाकर दोनों को मैंने मार डाला। दोनों की लाश को मैंने बोरे में डालकर हाथ गाड़ी पर रख दिया। फिर मैं विवादग्रस्त जमीन पर पहुंचा, वहां मैंने खाड़ा खोदा और दोनों की लाश को डाल दिया। लेकिन लाश डालने से पहले मैंने दोनों का सर काट दिया और दोनों के देह को उसी विवादग्रस्त जमीन में गाड़ दिया और उनके कब्र पर कोर्ट रिसीवर का बोर्ड लगा, क्योंकि सब लोगों को भय था कि वहां जाना वर्जित है। और मंजल जी जानते थे कि इस भय से कोई उस जमीन पर कदम नहीं रखेगा। कटे हुए सर वाली झोली हाथ गाड़ी में छोड़कर राधे के घर में पहुंचा। फिर वो जमीन से मैं हाथ गाड़ी लेकर मेरे घर गया। तीनों कटे हुए सर मैंने घास के नीचे छिपा कर वहीं पे छोड़ दिए। हाथ पैर धोने के लिए मैं घर के अंदर गया। उसी वक्त मेरी दिकरी चीखने आई। उसे देखकर मैं एकदम घबरा गया, इसलिए मैंने भैंस को स्नान कराने का नाटक किया। और इनकी सुपुत्री के सो जाने के बाद ये तीनों मस्तक को दफनाने केवराली के जंगलों में चले गए। इनकी योजना थी योर ऑनर कि अगर किसी को शव मिल भी गए तो मस्तक नहीं मिले, और अगर मस्तक नहीं मिले तो देह की पहचान नहीं होगी। देह की पहचान नहीं हो तो इन पर लगा हुआ आरोप कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने तीनों के कटे हुए सर केवराली के घने जंगल में दफना दिए। साथ में राधे की चीजें, कोयता और मेरा कुर्ता भी मैंने दफना दिए। मैंने सोचा कि तीनों को मारकर उसके सर काट कर मैं गायब कर दूंगा तो कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये सोचकर मैंने सब कुछ किया। कुंजल जी, आपकी सोच की मैं दाद देता हूं। पुराने केस पेपर्स पढ़कर अगर कोई वकील बन जाता तो बात ही क्या थी। वकालत करने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है। आप कर सकते थे, किंतु दुर्भाग्यवश आपने अपने गुणों का दुरुपयोग किया। यह अदालत मुंजाल गरोड़िया को राधे, जीवा और गोमती के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाती है। The case is closed. अपराधी चाहे जितना शातिर हो, न्याय से नहीं बच सकता।